हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का साइंस का चैप्टर 4 है ये हाउसेस ऑल अराउंड। और इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स के हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और नोट्स में देखिए सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मेंशन हैं और जितना भी कंटेंट है वो पॉइंट्स में मेंशन है, तो इसलिए समझ में भी आ जाएगा आपको और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी जो आपको एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो बस आप उतना ही प्रिपेयर करिए और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो देखिए हाउसेस ऑल अराउंड, देखिए इंट्रोडक्शन में ये है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में देखिए हेडिंग से समझ में आ जाएगा कि हाउसेस ऑल अराउंड। आपने देखा होगा आपके चारों तरफ आपका घर कैसा है, आपके नेबर में किस तरह के घर हैं, और जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपको किस किस तरह के घर देखने को मिलते हैं। तो हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के घर होते हैं और इन्हीं घरों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये घर किस तरीके से बनते हैं और क्या किन किन जगहों पे, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ये घर अलग अलग तरह के होते हैं। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है इंट्रोडक्शन में कि इस चैप्टर में हम वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे 3 मेन फैक्टर्स जिनकी वजह से टाइप ऑफ जो हाउस जो हम बिल्ड करते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे पहली बात क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट जो मौसम होता है उसके अनुसार भी घर बनाए जाते हैं। सेकेंड चीज़ कि मटेरियल, जो उसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है घर बनाने में भी, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ बनाने में आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है, चाहे आप केक क्यों ना बनाएं। तो इसी तरीके से जब घर बनाते हैं तो उसमें भी मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है कि वो किस किस चीज़ से मिल के बनाया गया है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, किससे घर बनाए, तो उससे भी उसकी बनावट में अंतर आएगा। साथ ही थर्ड पॉइंट है द बजट अवेलेबल टू अस। सीधी सी बात है, जिस हिसाब से आपके पास पैसा होगा, बजट होगा, उस हिसाब से भी घर बनते हैं। आपने देखा होगा कुछ घर बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत डेकोरेटेड होते हैं, हर चीज़ उनके महंगी लगी होती है, ठीक है, महंगी चीज़ें होती हैं। तो ये बजट के ऊपर होता है। कुछ लोगों के घर आपने देखा होगा बहुत ही सिंपल होते हैं, छोटे होते हैं, ज़्यादा उसमें डेकोरेशंस नहीं होती, ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं होती। तो ये बजट ही इसको तय करता है, ठीक है, कि आपके पास कितना पैसा है। हर कोई अपने पॉकेट के हिसाब से, अपने जितना उनका बजट होता है उस हिसाब से घर बनवाते हैं। अब आते हैं क्लाइमेट। तो सबसे पहली बात, क्योंकि हमारा जो पहला फैक्टर था जिसकी वजह से घर बनता है वो क्लाइमेट ही है। तो देखिए हमने देखा है कि हर एक प्लेस में, आपने देखा होगा इंडिया में क्लाइमेट अलग अलग तरह का होता है। हाउसेस हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स, और जो क्लाइमेट होता है वो घरों को हिट भी करता है एक तरह से। तो क्लाइमेट को देखते हुए ही लोग जो है घर बनाते हैं ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो घर को। हाउसेस जो होते हैं उनकी थिक वॉल्स होती हैं और फ्लैट रूफ्स बनवाते हैं, मोटी मोटी दीवारें, और जो रूफ है वो फ्लैट होना चाहिए। थिक वॉल्स कीप द हाउस कूल, जो अगर थिक वॉल्स आप बनाते हैं तो उससे जो सूरज की गर्मी है और जो बाहर का टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता है और जो घर है वो ठंडा रहता है। इसके साथ ही जो फ्लैट रूफ्स होती हैं वो जो लोग हैं ऊपर सोने के लिए गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, धूप में भी बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही कपड़े सुखाने के लिए भी छतों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रूफ फ्लैट है। इसके साथ ही देखिए जो हिल्स हैं, जहाँ पहाड़ होते हैं, वहाँ पे फ्लैट रूफ्स नहीं बनती, वहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स बनती हैं, यानी ढलान वाली छतें बनती हैं। और ये ढलान वाली छतें इसलिए बनती हैं पहाड़ी इलाकों में क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है, स्नो बहुत होती है। अगर फ्लैट रूफ बनाएंगे तो पानी भर जाएगा और साथ ही जो स्नो है वो बर्फ़ भर जाएगी, ठीक है, छतों पे। तो इस वजह से वहाँ पे ढलान वाली छतें बनाते हैं जिससे कि रेन वाटर और जो स्नो है वो छत पे जमा ना हो और सीधे बह जाए नीचे। टू कलेक्ट एंड मेक द हाउसेज डैम्प और कोल्ड, क्योंकि अगर फ्लैट रूफ बन गई और अगर ये इकट्ठे हो गए ऊपर तो उससे क्या होगा, हाउस जो है वो डैम्प और कोल्ड, यानी बहुत ठंडा भी हो जाएगा घर अंदर से, और साथ ही डैम्प मतलब नमी, आपके घर में नमी आ जाएगी और नमी से आपको पता होना चाहिए दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं और छत गिर भी सकती है। नेक्स्ट है मोस्ट हाउसेज इन कोल्ड एरियाज हैव फायर प्लेसेस टू कीप द इनसाइड ऑफ द हाउस वार्म। इसके साथ ही ठंडे इलाकों में जो घर होते हैं उनके अंदर फायर प्लेस बनाई जाती है, ऊपर चिमनी निकाली जाती है और नीचे आग लगाने के थोड़ा सा फायर प्लेस बनाई जाती है ताकि घर जो है वो गर्म रखा जा सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, हमेशा बारिश और बर्फ़ पड़ती रहती है, तो अपने आप को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए घर के अंदर फायर प्लेस बनाई जाती है। नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो सेकंड फैक्टर है जिसके वजह से घर की शेप अलग अलग होती है, घर अलग अलग तरह के होते हैं। तो उसमें पहला आपका क्लाइमेट हो गया, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से हमने देख लिया कि घर अलग अलग तरीके से बनते हैं।
इसी तरीके से देखिए बिल्डिंग मटेरियल, जो मटेरियल उनमें यूज़ होता है घर बनाने के लिए, उसके वजह से भी घर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे देखिए ब्रिक्स और जो स्टोन्स हैं वो घर को ठंडा रखते हैं हॉट वेदर में, यानी जिन इलाकों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे ब्रिक्स और स्टोन यानी ईंटों और पत्थरों के घर बनाए जाते हैं। हिली एरियाज़ में देखिए अपने जो हाउसेस होते हैं हिली एरियाज़ में नीड टू बी बिल्ट ईजिली एंड क्विकली, ठीक है, वहाँ पे जो घर होते हैं वो ईजिली बनाए जाते हैं और क्विकली भी बन जाते हैं। हाउसेज आर बिल्ट हियर ऑफ बैम्बू एंड वुड, तो वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो बैम्बू यानी बांस के और वुड के लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं तो वहाँ पे वुड के घर बनाए जाते हैं। मड, बैम्बू, पाम लीव्स, ये भी इस तरह के जो इनको यूज़ करके जो घर बनाए जाते हैं उन्हें हम कच्चा हाउसेस कहते हैं, यानी उनको हट्स कहते हैं, झोपड़ी कहते हैं। इसमें मड और बैम्बू, बांस और पाम लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। दिस बिल्डिंग मटेरियल्स आर चीप एंड ईजिली अवेलेबल, ये जो मड है, बैम्बू, पाम लीव्स हैं, ये बहुत ही इस तरह के जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही सस्ते आते हैं और साथ ही ईजिली अवेलेबल हैं, क्योंकि हर किसी का बजट पक्के घर बनाने का नहीं होता है, तो वो कच्चे हाउसेस बनाते हैं और क्योंकि ये मटेरियल सस्ता भी होता है और ईजिली अवेलेबल भी होता है। साथ ही कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स जो है, अगर आप कॉमनली देखो जो लोग अपना घर बनाते हैं तो कॉमनली बिल्डिंग मटेरियल्स जो है जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो है कॉन्क्रीट, ग्लास, कांच, आयरन और थैच। तो इनका इस्तेमाल करके भी जो है लोग अपने घर बनाते हैं। इसके बाद है बजट। देखिए हर किसी का थर्ड फैक्टर है घर का, क्योंकि घर का डिफरेंस आ जाता है, सबके घर अलग अलग तरीके को होते हैं, तो इसका थर्ड फैक्टर जो है वो बजट है, क्योंकि हर किसी के पॉकेट में पैसा अलग अलग तरीके से होता है, हर किसी की सेविंग अलग अलग होती है, तो अपना घर भी लोग जो है वो अपनी पॉकेट के, अपनी आमदनी के हिसाब से ही बनाते हैं। तो बजट हमारा तीसरा फैक्टर है, जिसकी वजह से डिज़ाइन और साइज़ जो है घर का वो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि मनी जो है जितना अवेलेबल हमारे पास होता है उस हिसाब से घर बनता है, और यही निर्भर करता है कि आपका घर जो है वो बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, डिज़ाइनफुल बनेगा या नहीं। अच्छा, उसमें देखिए लास्ट में एक पॉइंट था कि कॉन्क्रीट, ग्लास, आयरन और थैच। तो देखिए थैच मतलब होता है जो फूस, आप कह सकते हो फूस, मतलब एक तरह से लोग जो है ना छप्पर डालते हैं, ठीक है, घरों में कुछ एरिया में, तो उसको बोलते हैं थैच। अच्छा, अब देखिए सेकंड, लेस मनी है तो जाहिर सी बात है घर छोटा बनाया जाता है। अगर बहुत सारे लैक ऑफ रुपीज़ हैं तो एक परमानेंट हाउस बनाया जाता है, जो कि एक पक्का हाउस बनाया जाता है जिसमें कंक्रीट, ईंटें, इनका, सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सिटीज़ में आपने देखा होगा बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, तो ऐसी बिल्डिंग्स भी बनती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। समटाइम्स दे फॉर्म कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ टू सेव ऑन स्पेस एंड मनी। इसके साथ ही कभी कभी जो लोग हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बना देते हैं, बिल्डिंग्स बना देते हैं एक सोसाइटी के अंदर ही, और उनमें फ्लैट्स दे देते हैं, तो जिससे कि स्पेस भी सेव हो जाती है और मनी भी सेव हो जाता है, और वो लोगों को बेच दिए जाते हैं उस तरह के फ्लैट्स, तो वो कम रेट में भी लोग खरीद लेते हैं। इसके बाद हमें याद रखना है थिंग्स टू रिमेंबर। क्या चीज़ें जो एक घर बनाने से पहले या घर बनने के बाद हमें चीज़ों का याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो देयर आर सम पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए घर बनाने से पहले, उसके बीच में भी जब घर बन रहा है, और बाद में जब घर बन जाए उसके बाद भी हमें क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए। सबसे पहली बात कि घर बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट को बोला जाता है, उसको बुलाया जाता है, उससे कांटेक्ट किया जाता है, उससे एडवाइस ली जाती है कि घर किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, कहाँ पे किस स्पेस पे कौन सी चीज़ें बनाई जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल जो है आर्किटेक्ट उसको पूरा घर को डिज़ाइन करता है, और क्या मटेरियल उसमें यूज़ होना चाहिए वो भी वो सब बता देता है। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात ये भी है कि जो घर की दीवारें हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो घर भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके साथ ही ऐसी वॉल्स होनी चाहिए जिसमें इंसेक्ट्स जो हैं वो ब्रीड ना कर पाएँ, क्योंकि अगर एक बार इंसेक्ट लग गए वॉल्स में तो वॉल्स फिर आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। सन फेसिंग हाउस गेट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट। इसके साथ ही कहा जाता है कि जहाँ से सूरज उगता है वहाँ सन जो जहाँ से राइज होता है जिस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में आप घर बनाओगे तो हमेशा आपके घर में सनलाइट रहेगी। तो सनलाइट बहुत अच्छी एक आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि सनलाइट की वजह से बहुत सारे जो जर्म्स हैं वो अपने आप ही मर जाते हैं, तो सनलाइट बहुत अच्छी होती है। साथ ही डोर्स और जो विंडोज़ हैं वो ओपन होने चाहिए ऐसे डायरेक्शन में जहाँ पे हमेशा फ्रेश एयर और सनलाइट आपके हर एक कमरे में आनी चाहिए। साथ ही जो फ्लोर होना चाहिए हाउस का वो भी एक लेवल, एकदम स्मूथ और लेवल्ड होना चाहिए। जो घर की वॉल्स हैं, विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, अदर पार्ट्स हैं हाउसेस के, एक बार घर बन जाए तो उसको हमेशा डस्टेड
उसको साफ़ रखना चाहिए रेगुलरली, जिससे कि भी किसी ये जो चीज़ें हैं ये लंबे टाइम तक चल सकें। अगर उनमें डस्ट और इस तरह से गंदगी रहेगी तो फिर वो ख़राब भी हो जाएंगी जल्दी। उनको टाइम टू टाइम पेंट भी करना चाहिए, जिससे जंग वगैरह ना लग सके और लॉन्ग पीरियड तक आपकी चीज़ें चलती रहें, आपका घर सही सलामत रहे। साथ ही जो किचन है, बाथरूम, लैट्रिन है, इसको हमेशा वॉश करते रहना चाहिए रेगुलरली और इनको डिसइंफेक्टेड करते रहना चाहिए, जिससे भी किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो। द एरिया सराउंडिंग द हाउस मस्ट बी केप्ट क्लीन। इसके साथ ही घर के जो सराउंडिंग है उसको भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और हो सकता है तो आप पेड़ पौधे भी उगाइए, पर वहाँ भी आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि आपका घर बहुत सुंदर लगे और किसी तरह की कोई बीमारी जो है वो आसपास ना भटके। तो ये था आपका पूरा चैप्टर हाउस के ऊपर। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।